नमस्कार दोस्तों, मैं शशि असवाल अपनी योग कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो हम सभी भाई बहनों के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि हर कोई बढ़ती उम्र की आने वाली समस्याओं से जूझ रहा है। हर किसी को फिजिकली, मेंटली और कई तरह से शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन समस्याओं को तो बिल्कुल जड़ से हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन योग और प्राणायाम के माध्यम से इनकी रोकथाम कर सकते हैं। इनके जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव जो हमारे शरीर पे पड़ते हैं बढ़ती उम्र में, तो उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं इन प्राणायाम के माध्यम से। तो आइए आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं कुछ प्राणायाम, जिससे हमारा चेहरे पे हमेशा चमक बनी रहेगी और हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हर तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे कुछ लंबे गहरे श्वास की प्रक्रिया, जिसको कि भस्त्रिका प्राणायाम से पहले किया जाता है। करेंगे लंबे गहरे श्वास, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, ये हमने लंबे गहरे श्वास लिए, अपने शरीर को सामान्य किया, किसी तरह से कोई थकावट नहीं शरीर में, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को हम 4 तरीके से करते हैं और इनकी जो गति होती है वो धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति होती है। लेकिन जिनको भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, वो करेंगे धीमी गति से, और बढ़ती उम्र के जो भी साधक हैं, जिनकी उम्र अधिक है, वो इसको मध्यम गति से करें, और जो हमारे नवयुवक हैं वो इसको तीव्र गति से कर सकते हैं। तो हम इसे मध्यम गति से करेंगे। तो पहले करेंगे हम राइट भस्त्रिका, यानी कि दाएं ओर से सांस लेंगे, दाईं नासिका से श्वास लेके और दाईं से ही छोड़ेंगे। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में, मूल में लगाएंगे। इस तरह से बाईं 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं को खुली छोड़ देंगे। लेंगे श्वास, जितनी श्वास अंदर भरेंगे उतनी ही श्वास को बाहर निकालेंगे। 10 बार करेंगे। पूरी श्वास भरें। फिर दाईं नासिका को भी बंद करें, कुछ सेकंड रुकें, श्वास को अंदर इनहेल करें, फिर पूरी श्वास को बाईं नासिका से बाहर निकाल दें। वापस दोनों हाथ घुटनों पे लाएं, रिलैक्स करें, श्वासों को सामान्य करें। अब यही प्रक्रिया हम बाईं नासिका से करेंगे। दाईं को बंद करेंगे, पूरा श्वास भरें। कुछ सेकंड के लिए नासिका बंद करें, दोनों नासिका को बंद रखेंगे, श्वास को अंदर इनहेल करें,
और दाईं नासिका से पूरी श्वास को बाहर निकाल दें। फिर से दोनों हाथ घुटनों पे लाएं और रिलैक्स करें, श्वास सामान्य। तो ये था हमारा राइट एंड लेफ्ट भस्त्रिका। अब करेंगे अल्टरनेट भस्त्रिका कि दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, एक चक्र इस तरह से करेंगे। पहले बाएं से लेंगे, एक चक्र पूरा हुआ। दो चक्र पूरे हुए। तीन, चार, पाँच। बाएं से श्वास भरें, नासिका बंद करें दोनों, श्वास को अंदर इनहेल करें और दाएं से पूरी श्वास बाहर निकालें। वापस हाथों को घुटनों पे लाएं, रिलैक्स करें। अब क्या करेंगे, दोनों नासिका से श्वास लेना है और दोनों से श्वास बाहर छोड़ना, कोई नासिका बंद नहीं करनी है। पूरी श्वास भरें, इनहेल करें पूरी श्वास अंदर, कुछ सेकंड रोके और फिर श्वास को बाहर निकालें। सामान्य श्वास लेके रिलैक्स करें। अब थोड़ा सा पैरों को बीच में खोल देंगे, क्योंकि हमारे पैर एक स्थिति में ज़्यादा देर तक बैठे रहने से पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह से थोड़े थोड़े बीच में, तीनों प्राणायामों के बीच में थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम। आएंगे वापस, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी आसन लगा लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब करेंगे कपालभाति क्रिया। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा लें और अच्छा ये रहेगा कि आप अपान वायु मुद्रा लगाएं, इस तरह से कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी गैस होगी ये सारी बाहर निकलेगी। तो करेंगे कपालभाति, 20 स्ट्रोक लगाएंगे, फिर लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे। आपको महसूस होता है कि आपकी कमर में दर्द है, वहाँ पे आप रुक जाइए और लंबी गहरी श्वास लेके फिर से शुरू करेंगे।
तो ये थी कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति से सिर्फ हमारे पाचन क्रिया ही ठीक नहीं होती, बल्कि हमारी इससे चेहरे पे भी काफ़ी चमक आती है। फिर से पैरों को खोल लें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। दंडासन में अब करेंगे। इसके बाद तीसरा हमारा जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधा बैठें, बिल्कुल दृष्टि आपकी बिल्कुल सामने। पहली उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएं, दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास लें, फिर बाएं को बंद करके दाईं से श्वास बाहर निकालें, फिर दाईं से लें और बाएं से निकालें। ये हमारा एक चक्र पूरा हुआ और इस तरह से हम 20 चक्र करेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो इस तरह से हमने बाईं नासिका से श्वास अंदर भरना शुरू किया था और जब हमने समापन किया तो बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए चक्र हमने समाप्त किया। तो ये थे हमारे आज के तीनों प्राणायाम। तो इन तीनों प्राणायामों को भी आप भी निरंतर करें, रोज़ करें। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और आपके चेहरे पे हमेशा चमक बनी रहेगी। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए